आज आपका जो लेक्चर है इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और बेटे ये जो क्वेश्चन इसमें है, इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 और 5 जो है, जो हमने यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी किए हुए हैं, ये है क्वेश्चन 5। तो दे वर्क ऑन सिमिलर पैटर्न, एक जैसे क्वेश्चन है। लेकिन आपको पता है कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने स्कूल्स में किए होंगे, आपके टीचर्स और ज्यादातर जहां जहां आप देखोगे वो इस रेशो को देखो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय -1,6। वो रेशो आपको निकालना है। हम सेक्शन फार्मूला का पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि अगर दो पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट इनको डिवाइड करता है इन सम रेशो m/n, और वो देके होता था, तो आपको उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते थे। आज उसका उल्टा दिया है कि उस पॉइंट P को दिया गया है जो इनको डिवाइड करता है, लेकिन आपको वो रेशो निकालना है, ये इन पॉइंट्स को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो आप ज्यादातर क्या करते हो, आप वो रेशो k/1 लेते हो। बोलो बेटा, लेते हो नहीं लेते हो? और वो k/1 लेने का क्या फन है, वो हम क्यों लेते हैं, वो अलग से डिस्कस करने वाले हैं हम। वाई वुड टेक k/1? और क्या हम सर m/n अगर ले तब इस सिस्टम को सॉल्व कर पाएंगे? आप में से कितनों ने क्वेश्चन किया अपने टीचर को कि सर आपने k/1 लिया, आपने m/n क्यों नहीं लिया? अगर m/n लेते तो क्या होता? अगर हम सेक्शन फार्मूला में m और n रेशो लेते हैं, देखो बेटा, आप बोलते हो कि ये पॉइंट P डिवाइड करता है इनके ज्वाइन को इन द रेशो m/n, तो इंस्टेड ऑफ saying m/n why we take k/1? तो ये पहला क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। तो पहले में क्वेश्चन, मैं कोई इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं जानता हूं सेक्शन फार्मूला को कि वहां m/n रेशो होता है। इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा और मैं m/n ही रेशो लूंगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। और बाद में ये समझाओगा कि why we take k/1, अगर k/1 ले तो क्या होगा, वो भी समझेगी। लेकिन मैं नॉर्मली चलूंगा, जैसे मेरी सेक्शन फार्मूला है मैं वैसे ही चलूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट करूंगा कि लेट दिस पॉइंट से P विद कोऑर्डिनेट्स -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइंड इन A विद कोऑर्डिनेट दिस एंड B विद कोऑर्डिनेट दिस इन द रेशो m/n। बजाय k/1 जो आप लेते हो, मैं m/n ही लूंगा क्योंकि मैं सेक्शन फार्मूला को वैसे ही जानता हूं। बेटा बात समझ आई कि नहीं आई? बाद में समझेगी why we take k/1। तो क्वेश्चन हम ऐसे आएंगे इस पे कि लेट दिस पॉइंट P, इसको हम P नाम रखेंगे, लेट इट डिवाइड द ज्वाइन ऑफ दीज टू पॉइंट्स इन द रेशो m/n। वही m/n हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है, स्टार्ट करते हैं यहां से। तो सॉल्यूशन में सीधे हम लेंगे लेट P बी द पॉइंट ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ A एंड B, या लेट दिस पॉइंट P डिवाइड द ज्वाइन ऑफ A एंड B in the ratio m/n। Therefore by section formula what will happen? ये ऐसे कुछ चीजें हैं, ये ऐसे है। ये मानो पॉइंट A है, इस A के कोऑर्डिनेट्स है -3,10, और ये पॉइंट B है और इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स है 6,-8। और एक पॉइंट जो है वो है P। वो P जो है इस पे लेते हैं, यहां पे पता नहीं कहां पे है, लेकिन बीच में कहीं भी ले लो विथ कोऑर्डिनेट्स -1,6। तो आपके पास A है, आपके पास B है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो AB है, इसको इस P ने कैसे डिवाइड किया? तो मैं मानूंगा m/m, k/1 नहीं मानूंगा, मैं m/n मानूंगा। अब बोलो बेटा समझ आया? तो आप मुझे बोलो भाई सेक्शन फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं? सो बाय सेक्शन फार्मूला व्हाट वी कैन राइट? सो बाय सेक्शन फार्मूला वी हैव, पहली लाइन तो मैंने लिखी, उसके बाद हम सेक्शन फार्मूला से क्या लिख सकते हैं कि ये -1,6 जो है, दिस -1,6 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? mx2
तो mx2 तो ये आएगा 6m, क्या आएगा बेटा, ये आएगा 6m। अब उसके बाद mx2 प्लस nx1 तो -3n आएगा डिवाइडेड बाय m प्लस n कामा। फिर आएगा my2 तो -8m माइनस my2 प्लस ny1 तो -10n डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही आएगा। तो निकालना आपको m और n है, m इस n कैसे डिवाइड होगा, तो ऐसे ही इसका सॉल्यूशन लिखना। तो यहां पे जो है ये -1,6 इसके बराबर आया। तो आप मुझे बेटा बोलो, दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होते हैं, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होगी। तो इसका मतलब हुआ कि इस वाली फर्स्ट एंट्री को इसके बराबर होना पड़ेगा और सेकंड एंट्री को इसके बराबर होना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसके बाद जो है उसके बाद हम लिखेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। ये जो पॉइंट ए और बी है वो तो आपके सामने है, ठीक। यहाँ पे हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे +10 है, सो दिस इज एक्चुअली +10, ठीक। ये यहाँ पे +10 है, और अगर यहाँ पे +10 है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, क्लियर। तो बाकी तो सब सही है। अब ये पहला ऑर्डर पेयर इसके साथ इक्वेट कर दो, पहला एंट्री इसके साथ, दूसरी एंट्री इसके साथ, तो m और n की वैल्यूज वही आएगी। अब देखो क्या होगा, तो हम इसको लेके चलेंगे। सो दिस implies, so this further implies that -1 का अब इनको इक्वेट करना है, तो इक्वेट करने का मतलब कि अलग अलग एंट्रीज लो, तो विच इम्प्लाइज ये फर्स्ट एंट्री इसके बराबर होगी, फर्स्ट एंट्री, तो इन दोनों को इक्वेट करना है। तो 6m - 3n डिवाइडेड बाई m प्लस n बराबर आएगा -1 को, क्लियर। एंड यहाँ पे एंड लिखते हैं, और उसके बाद जो है ये वाला आएगा इसके बराबर, एंड दिस -8m, क्लियर, प्लस आएगा 10n डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये बराबर आएगा 6 को। किसको बराबर आएगा, 6 को। तो यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये पहला वाला इसको देखते हैं कि किसके बराबर आएगा। तो 6m - 3n इज इक्वल टू, इसको मल्टीपल कर दो, ये बनेगा -m - n, सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 6m ये यहाँ शिफ्ट होगा प्लस m इज इक्वल टू ये वहाँ शिफ्ट होगा -n है यहाँ पे, सो दिस इज -n, सो 6m प्लस m 7m होता है, इज इक्वल टू 3n - n 2n होता है। सो विच फर्दर इम्प्लाइज, इसको थोड़ा सा सबको शिफ्ट करेंगे ऊपर, ताकि और थोड़ी सी स्पेस मिल जाए हमें, थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे ऊपर पूरे को, ठीक। हाँ थोड़ी सी जगह हमें चाहिए, बस इतना काफी है। तो देखो बेटा, तो अब आपको क्या चाहिए, सो विच फर्दर इंप्लाइज दैट m डिवाइड में ये n हो जाएगा इज इक्वल टू 2/7। सो व्हाट इज रेशो, सो यहां से सीधे इंप्लाई होगा, सो दिस डायरेक्टली इंप्लाइज दैट m इज टू n इज इक्वल टू 2:7, ऐसे। सो 2:7। अब ये एक ऑर्डर्ड पेयर की पहली एंट्री को इक्वेट करने के बाद ऐसा आया, तो दूसरे से भी ऐसा ही आना चाहिए, तब जाके ये जो पॉइंट P है इट डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो 2:7, मतलब यहां 2 हिस्से, यहां 9 हिस्से, टोटल 7 हिस्से, टोटल 9 हुए थे, 2 यहां 7 उधर की तरफ। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा तेज करते हैं इसको सॉल्व। ये बनेगा -8m प्लस बनेगा 10n इज इक्वल टू 6m प्लस 6n। सोचो -8m और ये यहां हो जाएगा -6m, तो -14m बनेगा, इज इक्वल टू ये वहां शिफ्ट होगा -10n बनेगा प्लस 6n, तो -4n है, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 14 ये बनेगा m/n इज इक्वल टू 4/14, तो 2 2s are 2 7s are दैट इज 2/7। सो यहां से भी जो है आपको यही आंसर आया कि m/n यहाँ पे भी 2:7 ही है। तो इसका जो सही आंसर है कि सही आंसर 2:7 आया, मतलब दिस पॉइंट P डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशो m/n। अब आपको इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सेम यही क्वेश्चन है। तो वो जो k:1 आप करते थे ना, वो एक चालाकी करते हैं, लोग तो बड़े चालाक निकलते हैं, फिर वो बस एक सिंपली एक
चालाकी है और वो चालाकी लॉजिकल भी है। ऐसा नहीं कि दैट डजंट हैव लॉजिक, दैट इज लॉजिकल। और यही माना जाता है कि अगर आप आसान भाषा में किसी चीज को समझो तो बेहतर है, लेकिन वो लॉजिक आपको कम से कम पता होना चाहिए। वाई वी टेक k:1 इंस्टेड ऑफ दिस m:n, जबकि m:n से आंसर आ गया। अगर आप अपना वही k:1 वाला सीन इस पे करते तब भी आंसर आता, तब k की वैल्यू 2/7 आती। लेकिन मैं वो अलग से समझाऊंगा आपको वो काम कैसे करता है, ठीक बेटा। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन द सेम क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए। एक लाइन सेगमेंट ए बी से बनी है, तो ऐसे एक लाइन सेगमेंट है, तो यहां पे इसको बनाते हैं ऐसे। सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज ए विद कोऑर्डिनेट्स। क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स? तो ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, -5। बस ये कोऑर्डिनेट्स गलत हो जाते हैं फिर। और बी के कोऑर्डिनेट्स जो है, ये बी के कोऑर्डिनेट्स जो है, क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा? तो इसके कोऑर्डिनेट्स है -4, -5। अब एक आपको फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको x एक्सिस काटती है, डिवाइड करती है। तो आप ऐसा सिनेरियो समझो, ये कुछ ऐसे XY प्लेन है और ये जो लाइन है ना, ये कुछ ऐसे जाती है, ऐसे मानो। सो दिस इज लाइन AB। अब इस लाइन AB को किसने काटा? इसने काटा, x एक्सिस ने काटा। तो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे? कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे x एक्सिस पे? x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ये पहला कोऑर्डिनेट होगा समथिंग x और दूसरा होगा 0। तो वो जो पॉइंट P, ऐसे समझो बेटा, वो जो पॉइंट P इसको डिवाइड करता है, जो पॉइंट P इसको डिवाइड करता है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। क्योंकि इस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस कट करती है। वही बोलता है ना, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनेड बाय दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो x एक्सिस इसको डिवाइड करती है। अब आपको बोलना है किस रेशो में डिवाइड करती है, कि यहां कितना हुआ और यहां कितना गया, किस रेशो। तो हम अगेन m:n मानेंगे। आपको रेशो निकालना है, उसके बाद क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एज वेल, फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट्स। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे? बस x निकालो, एक कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, लेकिन आपको एक कोऑर्डिनेट निकालना होगा, ax की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो देखते हैं, सेम वही सेक्शन फार्मूला हम यूज, और कुछ नहीं यूज करने वाले हम सेक्शन फार्मूला के बगैर और कुछ यूज नहीं करेंगे। देखना बेटा, तो मैं सीधे आंसर पे आ जाऊंगा। तो सॉल्यूशन हम इसका ऐसे लिखेंगे। सो बाय सेक्शन फार्मूला व्हाट वी हैव, दिस x, 0 इट विल बी इक्वल टू, अब मैं मानूंगा कि ये इसको कैसे डिवाइड करता है, दैट दिस डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m:n। k:1 में अगर मानता तो उससे भी आएगा, लेकिन मैं फिलहाल पहले वाले तरीके से काम कर रहा हूं, m:n वाले से। तो बेटा यहां देखते हैं, जब मैंने इसको m:n माना, क्या माना? m:n माना। तो अब देखो यहां के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे। पहले आएगा mx2, तो आएगा -4m, प्लस आएगा nx1, तो प्लस आएगा n, डिवाइडेड बाय my2, तो सॉरी डिवाइड बाय m + n फिलहाल कामा करके। उसके बाद दूसरे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो आएगा my2, तो वो आएगा 5n, और फिर प्लस ny1, तो वो आएगा -5n डिवाइडेड बाय m + n। तो ये सेक्शन फार्मूला से हुआ। हमें एक x का वैल्यू निकालना है और वो रेशो निकालना है कि ये लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करता है। और मैंने आपको सीन समझाया, यहाँ पे ये कुछ ऐसे है और ये ऐसे कुछ लाइन सेगमेंट है। ये मानो a है और ये मानो b है, हमने p यहाँ रखा, ये p के कोऑर्डिनेट्स है x, 0 और a और b के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्लियर? ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर अच्छे से देखा जाए 1, -5, ये 1 और -5 कुछ यहीं पे होगा, और दूसरा जो है -4, तो मतलब ये ऐसे कुछ लाइन है, ऐसे 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 ड्रा हो रही है। तो मतलब x एक्सिस इसको कहाँ काटती है वो देखना है, x एक्सिस पे किस रेशो में काटती है वो भी देखना है। तो एक बात मुझे बोलो बेटा, ये ऑर्डर्ड पेयर बने यहाँ की नहीं बने? बोलो ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। बात समझ आई? तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ में x है ना, यहाँ x है, तो यहाँ से रेशो नहीं मिलेगा आसानी से हम, क्योंकि दोनों का रेशो सेम आएगा। आपने अभी देखे एग्जांपल में, इसका रेशो और इसका रेशो दोनों का सेम आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं इसके साथ, तो लिखेंगे देयरफॉर। क्या लिखेंगे? देयरफॉर। बोलो बेटा, ये मुझे बोलो, पहले ये -4m + n डिवाइडेड बाई m + n किसके बराबर आएगा? ये आएगा x के बराबर, एंड
आप मुझे ये वाला बोलो कि 5n माइनस, सॉरी दिस इज 5m हियर, 5m है ये, सो 5m, सो दिस इज 5m माइनस 5n डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू 0। यहां तक आया समझ? इसको मैं थोड़ा सा प्रोसीड करूंगा, देखो यह आएगा 5m माइनस 5n इज इक्वल टू 0, क्या आएगा? 0 आएगा। सो 5m माइनस 5n इज इक्वल टू 0, सो विच इंप्लाइज दिस 5m इज इक्वल टू 5n, विच इंप्लाइज m इज इक्वल टू n। क्या आया सामने कि m बराबर n के है, मतलब ये बराबर इसको दो हिस्से करती है, ये एक्स एक्सिस जो है ना इस लाइन सेगमेंट को बराबर दो हिस्से करती है। m इज टू n मतलब m बराबर n आया, मतलब जितना यहां है उतना ही यहां है। तो मतलब आपके सामने सीन कुछ क्लियर आ गया कि ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, मानो ये ऐसे है, कुछ ऐसे, तो ये जो पॉइंट है ये मानो यहां पे ऐसे है, सो दिस इज से A एंड दिस इज B, बट दिस पॉइंट P, ये जो पॉइंट P यहां पे है x, 0, ये इसको बराबर डिवाइड करता है। कौन? y एक्सिस इसको दो हिस्सों में बराबर डिवाइड करता है, मतलब 1:1 में इसको डिवाइड करता है। सो हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज m इज टू n, ऐसे लिख सकते हैं हम, सॉरी, तो हम ऐसे लिखेंगे विच इंप्लाइज m इज टू n इज इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां से ही अगर आपको ऐसे चाहिए था तो आप कर सकते थे इसको यहाँ पे ऐसे ही, देखो बेटा, तो आप लिख सकते थे m/n इज इक्वल टू 5/5, सो विच इंप्लाइज ये m/n आता बराबर 1/1 के, सो विच फर्दर इंप्लाइज m इज टू n इज इक्वल टू 1:1। तो m किसके बराबर, m इज टू n किसके बराबर, 1:1 के बराबर, मतलब बराबर बराबर हिस्से हुए, तो बराबर बराबर हम 1:1 लेते हैं। तो यहाँ अब आपको x की वैल्यू चाहिए, तो ये लाइन सेगमेंट को कैसे इसने डिवाइड किया, 1:1 रेशो में। सो दिस x एक्सिस डिवाइडेड द जॉइन ऑफ दीज टू इन द रेशो 1:1। अब उसके बाद क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, सो विच इंप्लाइज -4, m की जगह 1 रख दो, n की जगह 1 रख दो, डिवाइड बाई 1 + 1 इज इक्वल टू x, तो विच इंप्लाइज -4 + 1 -3/2, तो x इज इक्वल टू -3/2। तो व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, तो ये p के कोऑर्डिनेट्स है -3/2, 0 हो गया। तो दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन एज वेल। तो बहुत आसान था, मैंने k:1 नहीं लिया, मैंने m:n के ही थ्रू में गया। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो बेटा, क्या गिवन था, दो पॉइंट्स गिवन थे, उसको उनके ज्वाइन को x एक्सिस डिवाइड कर रही थी, वो आपको बोलना था किस रेशो में x एक्सिस इनको डिवाइड करती है। तो x एक्सिस पे हर एक पॉइंट कोऑर्डिनेट्स उसके x, 0 होते हैं। क्या होते हैं बेटा, x, 0। अरे वो x राइट साइड से हो लेफ्ट साइड से हो, राइट साइड से होगा तो x पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट साइड से होगा तो x नेगेटिव होगा। तो x जैसे यहाँ पे नेगेटिव आया तो लेफ्ट साइड से था, इसलिए मैंने एक्यूरेट फिगर बनाने की कोशिश की। उसके बाद उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो आपने m:n मान के सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दी, तो m और n बराबर आ गए, मतलब बराबर बराबर हिस्से हो रहे हैं, तो m:n 1:1 आएगा। उसके बाद m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 इसमें रख दो, तो x की वैल्यू -3/2 आ गई, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो ये था बेटा, आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझते। कल मैं आपको समझाऊंगा कि k:1 का पर्पस क्या रहता है और वो हम क्यों लेते हैं, और उससे भी आंसर सही आता है, लेकिन फिलहाल मुझे ये दिखाना था। तो कल हम प्रोसीड करेंगे नए लेक्चर में नए कंसेप्ट्स के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए बस, और वीडियोस लगातार देखिए। ऐसा नहीं कि मतलब हम थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हमारा रहता है, लेकिन लेक्चर्स हम आप तक पहुंचाएंगे, आप उनको बस देखो अच्छे से। जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, जहां पे आपको दिक्कत है, हमें बताइए, हम वहां पे आपकी हेल्प करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए।